हाय स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शारीरिक चैप्टर की प्रश्नावली 4.2। 4.1 हमने पहले की वीडियो में पढ़ा रखी हैं। आप जाकर पहले उनको देखिए, वरना ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। चलिए चलते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 है हमारी। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चलिए पहला सवाल लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ये होता है बराबर 1/2। x1 क्या है पहले में, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। तो चलिए x1 है 1, x2 है 6, x3 है 4, y1 0, y2 0, y3 3 है और 1 1 1। तो इसमें C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और इसमें सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा, 3 का गुणा होगा, 3 गुणे 1 का गुणा 1 से होगा, 6 का गुणा 1 से होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 6 1/2 और यहाँ से -5 बचेगा, -5 बचेगा और 3 से गुणा होगा तो -15। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा -7 × 1/2। अभी 7 का गुणा इससे करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 आ जाएगा। वर्ग इकाई ये आ गए इसका क्षेत्रफल। अब दूसरा सवाल है, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हैं। तो चलिए लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर हो जाएगा 1/2। x1 है 2, x2 है 1, x3 है 10, y1 है 7, y2 है 1 और y3 है 8। यहाँ 1 1 1 हो जाएगा।
अब इसमें घटाते हैं। R1 R1 माइनस R2 व R3 R3 माइनस R2। चलिए इसको करते हैं 1/2। तो R1 हो जाएगा, R1 से R2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 से 1 घटेगा 1, 7 से 1 घटेगा तो 6 और 1 से 1 घटेगा तो 0। 2 उसी तरह रहेगा और R3 से R2 घटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा -1 और इसका गुणा 7 का गुणा 1 से होगा और 9 का गुणा 6 से होगा तो 7 माइनस 54 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और -1 और यहाँ से बचेगा माइनस के 47। तो ये प्लस का 47 हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। ये आ गया। और हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। चलिए ये लगाते हैं। तो 3 नंबर सवाल हमारा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2। x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है 3 और x3 की वैल्यू है -1। y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है 2 और y3 की वैल्यू है -8। 1 1 1। अब इसको 1/2। अब हम R2 माइनस R1 करते हैं। R2 माइनस R2 माइनस R1 कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0। अब R2 माइनस R3 करते हैं। R2 माइनस R3 तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ -1 -8 और 1 बचेगा। ये हुआ है R1 from R2 माइनस R1 व R2 belongs R2 माइनस R3। अब इसको हल करते हैं। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 50 माइनस
20 और यहाँ से आ जाएगा 1/2 तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। तो क्षेत्रफल आएगा 15 वर्ग इकाई आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ये देखिए दूसरा प्रश्न है, संरेख दिखाना है। बिंदु दिए हैं, इनको संरेख दिखाना है कि ये संरेख है। चलिए दिखाते हैं। तो संरेख के लिए इसका क्षेत्रफल 0 आएगा तो बिंदु संरेख है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और 1/2 x1 ये है y2 x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2 ये है x3 ये है y3 ये है। तो x1 है a, x2 है b और x3 है c और y1 है b प्लस c, y2 है c प्लस a और y3 है a प्लस b और यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। और अब करेंगे r1 belong r1 माइनस r2 belong r2 माइनस r3 तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब हम r1 से r2 हटाएंगे तो a माइनस b और इसमें में से ये घटेगा तो यहाँ आ जाएगा b माइनस a, यहाँ आ जाएगा 0 और r2 से r3 घटेगा तो b माइनस c और यहाँ आ जाएगा c माइनस b, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ है c, यहाँ आ जाएगा a प्लस b और 1। अब इसको C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो a माइनस b का गुणा करेंगे c माइनस b से माइनस b माइनस a का गुणा करेंगे b माइनस c से। चलिए अब इसको हल करते हैं। 1/2 इसका गुणा करेंगे इससे तो AC आएगा माइनस AB आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस BC प्लस B² आएगा और माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ आएगा B² माइनस BC माइनस AB प्लस AC
अब इसको चलो करते हैं 1/2। अब इसमें AC माइनस AB माइनस BC प्लस B² और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस B² प्लस BC प्लस AB माइनस AC कट जाएगा, AB कट जाएगा, BC कट जाएगा, B² कट जाएगा। तो ये पूरा हो गया 0। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु संरेख हैं। हो गया प्रूफ। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। बिंदु दिए हैं और के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो ये भी क्षेत्रफल के तरीके से ही लग जाएगा। तो इसमें पहला सवाल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 4, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 4 और 1/2। x1 है के, ये है x1, ये है y1, ये है x2 y2 x3 y3। तो x1 के है, x2 4 है और x3 0 है, y1 0 है, y2 0 है, y3 2 है। अब इसका C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसमें करते हैं C2 के सापेक्ष। इसमें 2 0 है तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ हो जाएगा 2 और K-4 8 बराबर, इसका गुणा करेंगे 2K-8, तो ये आएगा, इधर प्लस हो जाएगा 60 बराबर 2K 16 और यहाँ हो जाएगा K बराबर 8। K की वैल्यू आ गई 8। तो अब दूसरा सवाल लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। और इसमें क्या है, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ रखेंगे। 1/2 x1 की वैल्यू है
-2 x2 की 0 और x3 की 0, y1 की 0 है, y2 की 4 है, y3 की k है। यहाँ 1 1 1। अब इसको चलते हैं प्रूफ करते हैं। इसमें हम क्षेत्रफल दिया है 4 और यहाँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसमें -2 और ये तो यहाँ 4 माइनस k हो जाएगा। तब इसका गुणा कर देंगे 8 -8 + 2k तो यहाँ हो जाएगा 16 = 2k। तो इसका भी मान 8 आ गया, इसका मान भी 8 आ गया, दोनों के मान आ गए। अब हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे इसका। चलिए पहला लगाते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और यहाँ 1/2 x1 की जगह x लिखेंगे, y1 की जगह y लिखेंगे और ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो यहाँ लिख देंगे 1 3 और 2 6 1 1 आ जाएगा। अब इसको इजी करते हैं। तो इसमें हम R1 को बदलेंगे, R1 माइनस R2 और R2 बिलोंग R3 माइनस R2। तो चलिए लगाते हैं 1/2 R1 की जगह हम R1 माइनस R2 करेंगे। तो R1 से R2 माइनस करेंगे तो x -1 y -2 और 0 और R2 की जगह R3 से R2 माइनस करेंगे तो 2 और 6 से 2 माइनस होगा 4 और 0 3 6 1। अब T3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 और इसका गुणा इससे होगा तो 4x - 1 माइनस 2y -4 ये है।
अब इसको चलिए हल करते हैं। 1/2 इसमें हो जाएगा यहाँ 4x - 1 - 2y प्लस का 4 यहाँ 1/2 ये 4 और ये 4 से -1 होगा तो 3 बचेगा। तो 4x - 2y प्लस 3 ये हुआ। इसका समीकरण आएगा इसका समीकरण आएगा 2x - y प्लस 3/2 ये आ गया इसका समीकरण। और इसी तरह दूसरा भी लगाएंगे। दूसरा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और x1 का मान है x और y1 का y और 1 1 1 रखेंगे और x2 का मान है 3 x3 का मान है 9 y2 का मान है 1 y3 का मान है 3। अब इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी सरल करेंगे तो y r1 ln r1 माइनस r2 हुआ r2 ln r2 माइनस r3 1/2 यहाँ हो जाएगा x - 3 y - 1 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा -2 यहाँ हो जाएगा -6 और 9 और 3। अब इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1 यहाँ होगा -2x प्लस 6 और होगा प्लस के 6y - 6। अब इसको चलिए प्रूव करते हैं। 1/2 -2x प्लस 6y क्योंकि 6 प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो इसकी समीकरण आएगी 3y - x। ये देखिए। अब चलते हैं हमारा अगला सवाल 5 नंबर पर। उसमें भी k की वैल्यू निकालनी है तो चलिए निकालते हैं। इसमें भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और k की वैल्यू निकालनी है तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 ये है x2 y2 नहीं, ये है x1 y1, ये है x2 y2
x3 y3, तो यहाँ 2 5k -6 4 4 1 1 1 हो जाएगा। अब इसमें हम R3 लॉन्ग करते हैं, R3 - R2। चलिए 1/2 2 - 6 1 1 4 5 और R3 की जगह R3 से R2 माइनस करेंगे तो k -5 और 0 और 0 आएगा। 4 से 4 निकलेगा, 1 से 1 निकलेगा तो 0 0 आएगा। R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह 35 लिखेंगे। अब चलते हैं प्रसार करते हैं, तो यहाँ है k -5 और इसको करेंगे तो यहाँ -6 और -4। चलिए अब इसका निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 70 बराबर k -5 और यहाँ हो जाएगा -10 और 70 बराबर इसका गुणा कर देंगे तो -10 के और +50 हो जाएगा। और यहाँ ये 50 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 - 50 बराबर -10 के, तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर -10 के बराबर -2 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। चलिए अब मिलते हैं कल।